सर आपके नेता भी यही कहते हैं ना कि देश का बुरा हाल हो गया है, हिंदू मुस्लिम जो एकजुटता पहले थी अब वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ये भारत जोड़ो यात्रा से आप भी सहमत हैं क्या वारिस पठान, जो राहुल गांधी लेके निकल रहे हैं 5 महीने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर? देखिए, इसका जवाब तो आपको कांग्रेस के प्रवक्ता देंगे, क्योंकि ये यात्रा का मैं तो हिस्सा हूं नहीं और ये राहुल गांधी लेके निकल रहे हैं। मैं बात करूंगा अपने देश की। देखिए मानक जी, भारत हमारा महान देश है, कोई उसको तोड़ तो सकता है ही नहीं ना। इंशाअल्लाह ताला कभी मेरा महान भारत देश टूटेगा, मगर हाँ, साजिश जरूर की जा रही है हमारे देश के अंदर नफरत फैलाने की, सांप्रदायिक तनाव फैलाने की। अब से आप देख रही 8 साल पहले तक हम सब भारत में रह रहे थे अच्छे खासे, हम सेकुलर प्लुरलिज्म की बात करते हैं, हर फेस्टिवल बनाते हैं हम मिलजुल कर, गंगा जमुना सरस्वती का प्रतीक हम मानते हैं भारत को। मगर जब से भाजपा सरकार आई है ना मानक जी, पूरे देश के अंदर एक नफरत का माहौल फैला दिया है। खास करके एक विशेष समुदाय माइनॉरिटी के खिलाफ तो एकदम नफरत फैलती जा रही है। पहले हिजाब पे आ गए, नमाज पे आ गए, अब मदरसों के ऊपर आ गए। आप तो देख ही रहे हो सब क्या चल रहा है देश के अंदर। तो किस तरफ इस देश को लेके जाना चाहते हैं? असल मुद्दा से भाजपा ध्यान भटकाने के लिए इन मुद्दों पे आ गई, क्योंकि लोग पूछ रहे थे रोजगार कहाँ है। आज बेरोजगारी इतने ऊंचे चरण पे पहुंच गई है कि लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है। पेट्रोल गैस डीजल का भाव आसमान को छूने लग गया। अब जीएसटी लगा दिया बच्चों के खाने के ऊपर, चावल आटा सबके ऊपर। तो ये हालत देश की 8 साल में ये कर दिए। अब इसको किस तरह से लोगों के सामने पेश किया जाए, तो हटाने के लिए सांप्रदायिक करने लग गए। अब कांग्रेस एक तरफ है, तो कांग्रेस और भाजपा मैं बताऊंगा मानक भाई एक ही सिक्के के 2 पहलू है। ये भी इतने वर्षों से थे यहाँ पर क्या हुआ? और मैं सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आपको ये कहूंगा कि आज जो हमारा ये हाल चल रहा है ना, खास तौर से माइनॉरिटी का, उसकी काफी हद तक जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी भी रही है। और ये मैं नहीं बोलता हूँ, काफी कमिटीज के रिपोर्ट जो है वो पहले भी आई है। सच्चर कमेटी के रिपोर्ट है, महमूदुर रहमान कमिटी के रिपोर्ट है। वारिस पठान, आपने कहा पिछले 8 साल में अंदर मुसलमान, आपने कहा 8 साल में 2014 से, हम तो नहीं थे सत्ता, आपने 2014 से कहा वारिस पठान, इकोनॉमिकली, लेकिन मैंने दोबारा रीचेक किया, मैंने रीचेक किया, मैं तो इनका भी बता रहा हूँ ना, ये कम नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी मानक जी, मैं बता रहा हूं वाला बयान 2012 का है, 12 का ही है ना जी, शायद 2012 का है। वो तो 14 से 2 साल पहले का है। जी आप कह रहे 14 के बाद माहौल खराब हुआ है, अब 10 साल हो गए। अब चलिए, आपने अच्छा सवाल किया तो मैं उसको भी क्लैरिफाई कर दूं। मानक जी, वो जो बयान आया था ना, उसके बाद में अकबर भाई लंदन में इलाज करा रहे थे, अपना ट्रीटमेंट वो छोड़कर आए, हैदराबाद में कोर्ट के सामने सरेंडर किए, 42 दिन 42 डेज जेल में रहे, फिर उनको जमानत हो गई। जमानत पे आके 10 बरस तक केस चलाए। वो केस चलने के बाद पूरी दोनों पक्ष को सुनने के बाद जज ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया। अरे भाई, बरी कर दिया से मेरा मतलब नहीं, जो बयान या तो आप ये कहिए वो बयान नहीं दिया था उन्होंने, अभी आपने जिक्र आप कह दीजिए वो बयान नहीं दिया था, वीडियो झूठा। आज जो देश का माहौल नहीं, वो हो गया। अब जो बयान दिया है नुपुर शर्मा में, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो तो लाउड माउथ है और उसकी वजह से देश के अंदर जितनी भी घटनाएं हुई उसकी सबकी जवाबदार नुपुर शर्मा है, तो उसके बारे में तो कभी बीजेपी वाले खंडन करने को तैयार नहीं है। उसके बारे में आप क्यों नहीं बोलते हो? बिल्कुल बोलेंगे, पूछेंगे, अभी रुकिए, अभी पूछता हूं। हमने तो लेकिन कंडेम किया। मैंने अकबरुद्दीन ओवैसी का जिक्र सिर्फ इसलिए किया क्योंकि आपने कहा 14 के बाद हालात बिगड़े, इसीलिए मैंने आपको 12 का बयान याद दिला दिया। 12 का बयान 14 से पहले 2 साल पहले का, कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, फिर देखो आज जो हालात है मानक जी, आज की जो हालात चल रहे हैं देश में, इसके जिम्मेदार कौन है? ये भाजपा वाले, इनके प्रवक्ता है, जिनको उन्होंने फ्रिंज एलिमेंट डिक्लेयर कर दिया और सुप्रीम कोर्ट तक ने बोल दिया। तो आप और मैं कौन होते हैं? अब जब हमने तो कंडेम किया। अरे भारत जोड़ो यात्रा से आपको क्या दिक्कत है भाई? हमने कहा नहीं, भारत जोड़ो यात्रा से दिक्कत क्या है? आप खुद कह रहे हैं कि हाँ देश का माहौल खराब है, हिंदू मुस्लिम में झगड़े हो रहे हैं, सांप्रदायिकता है, तो आपको सपोर्ट करना चाहिए। सुरेंद्र राजपूत बुला रहे हैं, कह रहे हैं आइए तिरंगे के नीचे देश को जोड़ने निकलते हैं, जाइए उनके साथ। नहीं, वो तो भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने बताया ना कि अभी भारत जो जोड़ने से पहले कांग्रेस को अपने आप को जोड़ना है। उन्होंने तो सब पार्टी के नाम गिना दिए, शुक्र है कि हम तो उसके अंदर नहीं है ना। एमआईएम का नाम नहीं लिया उन्होंने, टीआरएस फीआरएस सबका नाम ले लिया। काफी स्टडी करके आए और उन्होंने बता दिया टीआरएस का मतलब क्या है, टीएमसी का मतलब क्या है, एनसीपी का मतलब क्या है, सब उन्होंने बता दिया। तो हम तो करप्शन के अगेंस्ट है, ये मालूम है शहजाद भाई को। हम सांप्रदायिक तनाव जरा भी नहीं चाहते, हम तो चाहते कायदा कानून का पालन हो। मगर भाजपा वाले जो वारिस पठान, आपके नेता तो खुल के बोलते हैं, आप क्यों बच के चल रहे हैं? सीधा सीधा बोलिए ना, भारत जोड़ो यात्रा ईमानदारी से निकाली जा रही है या फिर राहुल को लॉन्च करने के लिए निकाली जा रही है? सीधा सीधा बोलिए।
अरे इनको यात्रा निकालने की जरूरत क्या पड़ी, पहले अपने आप को जोड़ लेते सबके सब। आज ये भारत जोड़ने के लिए निकल गया, कांग्रेस तोड़ो का बात आ रहा है। आज सुबह मैं आप ही के चैनल के ऊपर देख रहा था कि महाराष्ट्र के 7 इनके मंत्री जा रहे हैं बीजेपी में। अक्टूबर के अंदर बोले नया ये बनने वाला है, कैबिनेट का गठन होने वाला है, उसमें 7 जा रहे हैं जिसमें 2 पूर्व मुख्यमंत्री है। अब मैं तो आप ही के चैनल पे देख रहा था सुबह। अब ये क्या जोड़ने वाले क्या तोड़ने वाले ये तो ये बेहतर जाने और भाजपा वाले जाने। सर इसमें मुझे क्या है, दोनों के चक्कर में मैं नहीं पड़ता। मैंने ठीक है, आपको ओके, बताया मैं ना, समझ गया। एक ही सिक्के के 2 ठीक है, पहलू। मैं आज शहजाद गालियां जवाब दे रहे बकेंगे हैं, ओके। बीजेपी को,